हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फार्मूला के बारे में जानते हैं। फार्मूला कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में एक नियम जानेंगे। जो इसका नियम है बनाने का वो नियम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला बनाने के लिए ये जो 6-7 लिखा हुआ है, केमिकल कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, ये सातों के सातों 8-9 जितना भी है ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद है तो बड़ा से बड़ा फार्मूला को तोड़ तोड़ करके आराम होता है लिखने में। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले कार्बोनेट। चलिए देखिए कार्बोनेट के बारे में जानते हैं। कार्बोनेट का फार्मूला, कार्बोनेट जैसे ही आया आपके पास ये याद रहना चाहिए कि कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3, ठीक है, कार्बोनेट का। और इसके बाद सल्फेट, क्या सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4, ठीक है। अगला है सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड, तो SO3, सल्फाइड का हो जाएगा SO3, इसका हो जाएगा एस। अब ऑक्साइड है, ऑक्साइड का होता है O, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, नाइट्रेट है, नाइट्रेट का होता है NO3, फॉस्फेट का होता है PO4। देखिए ये फॉर्मूला एकदम नोट कर लीजिएगा, इसको समझिए कि एकदम रामबाण समझना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक। अब देखिए इसका वैलेंसी कितना होता है कार्बोनेट का। कार्बोनेट से लेकर के ऑक्साइड तक, यहां तक देख रहे हैं ना, ये सबका वैलेंसी 2 होता है, यानी कि 2 माइनस ऊपर वैलेंसी लिखा हुआ है। देखिए यहां तक इसका वैलेंसी 1 होता है, और नाइट्रेट ये जो दोनों है, ये जो नीचे देख रहे हैं NO3, नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1 होता है, और फॉस्फेट PO4 का वैलेंसी 3 होता है। नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी -1 होता है। देखिए इतना, ठीक। अब इसके अलावा देखिए, इतना याद कर लेना है, रट लेना है। इसके बाद देखिए अगर इसके साथ रहता एल्युमिनियम, क्या रहता एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक। तो एल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला होता है Al3+, यही होता है ना। तब देखिए इससे सबका बनेगा, जितना भी धातु है, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो सारा के साथ देखिए कैसे बनेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कार्बोनेट, दूसरा है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट। एल्युमिनियम के साथ जो जिसके साथ मिला करके जो बनता है वो फॉर्मूला बनेगा। जैसे देखिए एल्युमिनियम कार्बोनेट रहता, फॉर्मूला बनाना रहता एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला लिख दीजिए Al, और सल्फेट का देखिए यहां से सल्फेट का फॉर्मूला हो जाता है SO4। अब इसका वैलेंसी 2। तब देखिए फॉर्मूला बनाने के नियम है कि इसका जो वैलेंसी है, इसका जो वैलेंसी है इसके नीचे लगा देते हैं, और इसका जो वैलेंसी है इसके नीचे, यानी इसका फॉर्मूला हो गया Al, 2 यहां आ जाएगा, यानी Al2, और SO4 यहां आ जाएगा, SO4 का होल 3, ये हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। बनाना आया। अगला एक और बनाइए, एल्युमिनियम एल्युमिनियम सल्फाइड का बनाइए, एल्युमिनियम सल्फाइड। देखिए एल्युमिनियम का हो जाएगा Al, सल्फाइड का होता है S। Al का वैलेंसी 3 होता है,
सल्फेट का 2 होता है। यहाँ से देखिए सल्फाइड है ना, सल्फाइड का 2 होता है तो 2 लिख दिया। अब क्रॉस जैसे ही करेंगे या इसको यहाँ ले जाएंगे तो देखिए क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा Al2S3 एल्युमिनियम सल्फाइड का। इसी तरह से मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम किसी एक को ले लीजिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट। देखिए मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक। नाइट्रेट का देखिए, नाइट्रेट का क्या है NO3 का -1, तो NO3 लिख दीजिए। अब इसका वाला बैलेंस इसके नीचे, तो इसका 1 था तो 1 यहाँ लिख देते हैं। Mg का +2 होता है तो 2 यहाँ लिख देते हैं होल 2 में, यानी कि MgNO3 का होल 2 ये फॉर्मूला बना। अब किस किस के साथ फॉर्मूला बन सकता है ये बताते हैं। जैसे आयरन लेते हैं, आयरन का होता है आयरन Fe3+ होता है, एक हो गया। दूसरा बनाते हैं, दूसरा ले लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं, सोडियम लेते हैं, सोडियम का होता है Na+1, ठीक। और बस 2 ही लेते हैं। अब देखिए आयरन के साथ सबको बनाएंगे। आयरन कार्बोनेट नहीं बनता है, आयरन सल्फेट। देखिए आयरन सल्फेट, दूसरा हो गया आयरन, देखिए पहला हो गया आयरन सल्फेट, दूसरा हो गया आयरन सल्फाइड। इधर से बनाते हैं, देखिए आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट हो गया आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड के बाद आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। इसके बाद आयरन नाइट्रेट, आयरन फॉस्फेट नहीं बनेगा, आयरन नाइट्रेट नहीं बनेगा, बस इतना आयरन फॉस्फेट बना देते हैं। अब देखिए इतना पहले बना लेते हैं। देखिए आयरन सल्फेट, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, सल्फेट का क्या होता है SO4, दोनों के लिख दिए। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, आयरन का वैलेंसी देखेंगे। आयरन का वैलेंसी 3, तो इसके आगे में 3 लगा देंगे। और SO4 का वैलेंसी कितना 2, तो इसके नीचे लगा देंगे। यानी कि बाबू यहाँ ये हो रहा है, जब भी फॉर्मूला यहाँ बताइएगा तो यहाँ एक धातु रहेगा एक साइड में, और एक साइड में ये जो धातु या अधातु जो भी है, कंपाउंड जो भी है, वो इधर वाला रहेगा, निगेटिव चार्ज वाला। अब देखिए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलेगा तो अदला बदली होगा ना। देखिए कभी ऐसा सुने हैं कि जब निगेटिव यानी कि लड़का लड़की के शादी होता है तो अदला बदली होता है, लड़की जो है अपने मायके चली जाती है, मायके बोल रहे हैं ससुराल चली जाती है। तो उसी तरह से यहाँ भी अदला बदली हो रहा है। ये अपना वैलेंसी इसको दे रहा है, इसका वैलेंसी इसको दे रहा है, यानी कि जितना भी चार्ज इस पे है इस पे आ जा रहा है, इसका चार्ज इस पे आ जा रहा है। उसी तरह से अगला बना रहे हैं। देखिए आयरन का Fe लिख दिए हैं, सल्फाइड का क्या हो जाएगा SO3। यहाँ 2 था तो 2 लगा दिए, आयरन का 3 था तो देखिए 3 लगाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, बन गया। आयरन सल्फाइड का क्या बनेगा, तो Fe2SO3 का
होल 2। फॉर्मूला कैसे आया समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन का Fe, ऑक्साइड का O2, तो O हो गया। अब इसका 2 वैलेंसी था, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी था, तो इसके आगे लगा दिए। आयरन का देखिए 3 वैलेंसी था, तो यहाँ लिखा दिए Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। सोडियम का होता है Na+1, ठीक। मैग्नीशियम का होता है 2+, ये वैलेंसी ऊपर लिखा हुआ है। पोटेशियम का होता है 1+, और इधर ही लिख दे रहे हैं। कैल्शियम का होता है Ca2+, आयरन का होता है 3+, आयरन है। Ag का कितना होता है, Ag का लगभग हो जाएगा, Ag का +1 होता है। और बताइए सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम नहीं हुआ ना, Al3+, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया, और क्या क्या बचा, एक कॉपर बचा, जिंक, कॉपर और जिंक लिख देते हैं। Cu का 2+, Zn का 2+, इतना से सबके साथ बनाइए। देखिए पहला कैसे बनाएंगे, सोडियम, ये सारा का सारा जो नाम है ना, मेटल है, धातु है, ये सब पहले लिखाएगा, जैसे ये सब बाद में लिखाएगा। जैसे देखिए पहला से बना रहे हैं सोडियम से, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, इतना बनेगा। अब सबका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए नीचे से बनाना शुरू करते हैं। पहला हो गया, देखिए पहले लिख लेते हैं, एक बनाइए, एक हम बता देते हैं, बाकी सब आप लोग बना करके लाइएगा। सोडियम, पहला है कार्बोनेट, कार्बोनेट, फिर से है सोडियम, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, फिर अगला है सल्फाइड और सल्फाइड, 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 इधर सब सोडियम रहेगा, सोडियम, सोडियम सल्फाइड हो गया, यहाँ सल्फाइड हुआ, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अगला हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसके बाद हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और सोडियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, यहाँ तक दिख रहा है, चलिए ऊपर ही लिख देंगे, इतना देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा सोडियम का Na, सबका Na लिख लीजिए पहले, सोडियम का Na, 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 और इसका देखिए +1 है, सोडियम का +1, तो दूसरे साइड में 1 चला जाएगा। और सोडियम के बाद देखिए कार्बोनेट का CO3, और इसका वैलेंसी 2 यहाँ पे है, तो 2 आगे लगा दीजिए। SO4, इसका वैलेंसी 2 है, तो 2 आगे लगा दिए। SO3, इसका वैलेंसी 2 है, तो 2 यहाँ लगा दिए। S2, सोडियम ऑक्साइड O हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, इतना हो गया। अब बच गया सोडियम नाइट्रेट, देखिए सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3, इसका भी 1- +1 दोनों कट गया, कुछ नहीं बचा,
NaNO3। एक और बचा फॉस्फेट का, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम का होता है NaPO4। अब PO4 का वैलेंसी 3 होता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना जान गए। अब इसी तरह से मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, या Ag से, चांदी से, ठीक, अर्जेंटम होता है, सारा से आप लोग बना करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। एक और बना देते हैं, चलिए एक और बना देते हैं। चलिए मैग्नीशियम से बना देते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सब में हो जाएगा। मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम सब में। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। हो गया, मैग्नीशियम से बना दिए। अब देखिए मैग्नीशियम से बनाएंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम को होता है Mg, कार्बोनेट का CO3। ठीक, मैग्नीशियम का वैलेंसी देखिए यहाँ 2 दिया है, और कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2 होता है। देखिए यहाँ कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2। ठीक, प्लस माइनस में नहीं देखना है आप लोग को। तो जब दोनों का वैलेंसी 2 2 तो कट गया ना, तो क्यों लिखने जाएंगे, छोड़ देंगे चुपचाप ऐसे ही। ठीक है, अगला आ गया मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट का सिर्फ हो जाता है Mg। देखिए सल्फेट का क्या है, SO4। इसका भी 2, इसका भी 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए MgSO3, इसका भी 2, इसका भी 2 कैंसिल हो गया। MgS, इसका भी 2, इसका भी 2 कैंसिल हो गया। आगे यहाँ लगाते ना, इसका वाला इसके नीचे, इसका वाला इसके नीचे, तो नीचे जाके कट ही जाता। ऑक्साइड MgO, दोनों का 2 2 वैलेंसी कट गया। हाइड्रोक्साइड MgOH। अब देखिए यहां से दिक्कत, Mg का वैलेंसी 2, OH का 1 होता है, तो MgOH का होल 2 कर देंगे। नाइट्रेट हो गया MgNO3। अब NO3 का वैलेंसी 1 होता है, Mg का 2 होता है, तो NO3 के ब्रैकेट में 2 कर देंगे। फॉस्फेट है तो MgPO4। अब देखिए Mg का 2 होता है, PO4 का 3, तो 3 यहां लग जाएगा और PO4 के बगल में 2 लग जाएगा। चलिए हो गया। चलिए इसी तरह से सभी का बनाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।